मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें यह सुनहरा मौका दिया है कि मैं आप सबों को प्रभु के वचन से सिखा सकूं। मेरे प्रियो, आज का मेरा टॉपिक है पवित्र आत्मा के वरदान कैसे मिलते हैं। और आज प्रभु के वचन से सीखेंगे कि प्रभु एक विश्वासी को पवित्र आत्मा के वरदान से कब और कैसे भरता है। तो मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि एक विश्वासी को परमेश्वर तभी पवित्र आत्मा के वरदान दे सकता है जब एक विश्वासी परमेश्वर के कुछ शर्तों को, कुछ नियमों कानून को मानता है। और आज उन शर्तों को हम परमेश्वर के देखेंगे जो परमेश्वर एक विश्वासी के जीवन से चाहता है। तो पवित्र आत्मा के वरदानों को प्राप्त करने की सबसे पहली जो परमेश्वर की शर्त होती है वो ये होती है कि एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा के वरदान को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि जब तक एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा के वरदान को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं होगी तो परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को क्यों अपने पवित्र आत्मा के वरदानों से परिपूर्ण करेगा। क्योंकि बाइबल में ऐसे कई वचन हैं जो बताते हैं कि जब तक एक विश्वासी पूरी समझदारी से इसकी तलाश नहीं करेगा तब तक उसको ये वरदान नहीं मिल सकते। और ना ही परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के वरदान को एक व्यक्ति के जीवन में डाल सकता है जिसकी इच्छा ही नहीं है कि वो पवित्र आत्मा के वरदानों को खोजे या परमेश्वर से पवित्र आत्मा के वरदानों को मांगे। क्योंकि आज हमें इन बातों को जानना बहुत जरूरी है कि जब तक मैं और आप पूरे समर्पण के साथ परमेश्वर के पास बैठकर और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के वरदान को प्राप्त करने के लिए हम परमेश्वर से मांगेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर हमें नहीं देता है। ये कोई अचानक से मिलने वाला या डायरेक्ट मिलने वाला वरदान नहीं है कि हमने विश्वास कर लिया, उसके बाद साप्ताहिक हम चर्च में जा रहे हैं और चर्च से आने के बाद में फिर संसार में उलझे हुए हैं, संसारिक कामों में उलझे हुए हैं, संसारिक बातों में उलझे हुए हैं और उसके बाद में फिर हम साप्ताहिक आराधना में जाकर उछलना कूदना चालू कर दें और कहें कि पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का सामर्थ हमें मिल गया है। परमेश्वर इन वरदानों को ऐसे ही नहीं देता है, क्योंकि ये परमेश्वर का वरदान अचानक मिलने वाला वरदान नहीं है। परमेश्वर अपने आत्मा के वरदानों को उसी व्यक्ति को देता है जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहता है और जिस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर पूरा भरोसा करता है कि ये पवित्र आत्मा के वरदानों को सही रीति से काम में लाएगा और सही तरीके से संभाल सके। लेकिन सवाल आज ये है कि क्या एक विश्वासी परमेश्वर के आत्मा के वरदानों को प्राप्त कर सकता है? तो प्रभु का वचन कहता है बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदान को एक विश्वासी के जीवन में इसीलिए देता है ताकि उसके द्वारा अपने सामर्थ को प्रकट कर सके, अपने काम को प्रकट कर सके। क्योंकि जब परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 31 वचन के अंदर, तो यहाँ पे बहुत साफ रीति से परमेश्वर का वचन कहता है तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, बड़े से बड़े वरदानों की धुन में। यदि आज आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर के कहलाते हैं और आपने अपने जीवन में परमेश्वर की सेवा करने के लिए परमेश्वर की बुलाहट को रिसीव कर लिया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, बड़े से बड़े वरदानों को मांगो। प्रभु के उपस्थिति में बैठकर प्रभु से चंगाई करने का वरदान मांगो, प्रभु से अद्भुत काम करने का वरदान मांगो, प्रभु से भविष्यवाणी करने का वरदान मांगो, प्रभु से मुर्दे जिंदा करने का वरदान मांगो, प्रभु से हर प्रकार के वरदानों को मांगो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वरदानों को इसीलिए रखा है कि ताकि अपने पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा अपने साम्राज्य को, अपने स्वर्ग के राज्य को आपके द्वारा इस धरती के ऊपर बनाए और तैयार करे। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आज आपके पास पवित्र आत्मा के वरदान नहीं है तो आज आप संसार से निकलिए, संसारिक बातों को छोड़िए, संसारिक अभिलाषाओं से निकलिए, संसारिक इच्छाओं से निकलिए और जो संसार के अंदर आपको खींच रही हैं उन सारी खींचने वाली चीजों को छोड़िए और प्रभु के पास आएं, अपने रिश्ते को प्रभु के साथ मजबूत करें, प्रभु के उपस्थिति में बैठें
प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु के वरदानों को मांगे जो प्रभु आपके लिए अपने वरदानों को रखा है। क्योंकि जब हमने पढ़ा कि परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि बड़े से बड़े वरदानों के धुन में रहो, पौलुस के कहने का साफ अर्थ था कि यदि एक विश्वासी इन वरदानों की तीव्र अभिलाषा नहीं रखता है और पूरे हृदय से परमेश्वर की खोज नहीं करता है तो वह उन्हें कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए एक विश्वासी के अंदर बड़े से बड़े वरदानों को मांगने के लिए एक अभिलाषा होना चाहिए, एक तीव्र इच्छा होना चाहिए और साथ ही साथ वो परमेश्वर का खोजी बनकर उस जो है वरदानों को प्रभु से प्राप्त करे। अगर ऐसा नहीं करता है तो उसके जीवन में कभी भी पवित्र आत्मा के वरदान नहीं आएंगे। इसलिए आज आपको निर्णय करना है कि हमें कैसे परमेश्वर के पवित्र आत्मा के वरदान को प्राप्त करना है अपने जीवन में। पवित्र आत्मा के वरदान एक विश्वासी के जीवन में काम करे, उसकी एक और आवश्यक शर्त यह है कि उस विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा के फल जब तक उत्पन्न नहीं होंगे तब तक वो विश्वासी परमेश्वर के आत्मा के वरदान से वंचित रह जाएगा। यदि आपको पवित्र आत्मा के वरदान चाहिए तो सबसे पहले आपको अपने जीवनों में पवित्र आत्मा के फल को उत्पन्न करना पड़ेगा। जब तक एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा के फल नहीं होंगे तब तक परमेश्वर उस विश्वासी को आत्मा के वरदान को नहीं दे सकता। यदि आपको पवित्र आत्मा के वरदान चाहिए तो आपको अपने जीवन में पवित्र आत्मा के फलों को उत्पन्न करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा के फल को उत्पन्न नहीं होने देंगे तब तक आप कभी भी पवित्र आत्मा के वरदान को रिसीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आपके अंदर आत्मा के फल उत्पन्न नहीं होंगे और आप अपने जीवनों में आत्मा के फल को रिसीव नहीं कर पाओगे, आपके जीवन से आत्मा के फल दिखेंगे नहीं, तब तक आप पवित्र आत्मा के वरदान को नहीं प्राप्त कर पाओगे। और ना तो परमेश्वर ऐसे किसी व्यक्ति को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को देगा जिसके अंदर आत्मा के फल ही ना हो, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदान को किसी कठोर व्यक्ति को नहीं दे सकता, किसी ढीठ व्यक्ति को नहीं दे सकता, किसी अविश्वासी व्यक्ति को नहीं दे सकता, किसी गैर जिम्मेदार व्यक्ति को नहीं दे सकता, जिसके अंदर क्रूरता है उस व्यक्ति को नहीं दे सकता। इसलिए एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा के वरदान को प्राप्त करने से पहले आत्मा के फलों को अपने जीवन में उत्पन्न करना पड़ेगा और पवित्र आत्मा के फल को अपने जीवनों में रिसीव करके उसे काम करने के लिए मौका देना पड़ेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा के फल जब तक एक व्यक्ति के जीवन में आकर और उसे पूरी तरीके से परिवर्तित ना कर दें, पूरी तरीके से बदल ना दें, तब तक परमेश्वर अपने आत्मा के वरदानों से नहीं भरेगा। क्योंकि जब पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 1 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यहाँ की भविष्यवाणी करो। तो वरदान देने से पहले परमेश्वर की जो दूसरी शर्त है वो ये है कि एक विश्वासी के जीवन में आत्मा के फल होने चाहिए, उसके बाद उसे पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे हम वही पढ़ते हैं, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। तो सबसे पहले हमें परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। लोगों के प्रति हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, और ये प्रेम कब हमारे अंदर उत्पन्न होगा? जब हमारे अंदर आत्मा का फल होगा। क्योंकि आत्मा का फल का सबसे पहला फल जो है वो है प्रेम, और प्रेम ही के द्वारा हमारे अंदर नम्रता, दीनता, दयालुपन आता है। और आत्मा के फल के द्वारा जब एक व्यक्ति अपने आप को पूरी तरीके से दीन करता है, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के वरदान से भर देता है। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के समय में लोग पवित्र आत्मा के वरदान को तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उसको प्राप्त करने के जो परमेश्वर के नियम हैं, कानून हैं, क्राइटेरिया परमेश्वर ने ठहराया है, उससे वो पालन नहीं करना चाहते हैं। उस
क्राइटेरिया में नहीं रहना चाहते हैं, परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं मानना चाहते हैं, परमेश्वर के नियमों कानून को नहीं मानना चाहते हैं। यदि किसी को पवित्र आत्मा के वरदान को प्राप्त करना है तो उसको सबसे पहले परमेश्वर के नियम और परमेश्वर के कानून को मानना बहुत ही जरूरी है और मानना ही पड़ेगा। यदि परमेश्वर के नियमों कानून को व्यक्ति नहीं मानता है तो परमेश्वर कभी भी अपने पवित्र आत्मा के वरदान को नहीं देगा। और परमेश्वर के नियम और कानून ये हैं कि एक व्यक्ति को ये मानना पड़ेगा कि वो पापी है और उसके पापों के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी है। उसको यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास करना होगा और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डुबकी का बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार करना होगा कि प्रभु यीशु मसीह मानव जाति को बचाने के लिए और मानव को उद्धार देने के लिए अपनी जान को दिया है। ऐसा करके उस व्यक्ति को ग्रहण करना पड़ेगा, तभी पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में उतर कर आएगा और उसके बाद उसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेगा। बिना इस नियम और कानून के किसी को भी पवित्र आत्मा के वरदान नहीं मिलते और ना ही तो बिना यीशु मसीह के कोई पवित्र आत्मा के वरदान को प्राप्त कर सकता है, चाहे वह कोई क्यों ना हो। किसी को भी ऐसे पवित्र आत्मा के वरदान को परमेश्वर नहीं देता है। ये बाइबल के नियम कानून हैं और कोई भी पास्टर हो, प्रचारक हो, इवांजलिस्ट हो, शिक्षक हो आदि कोई भी क्यों ना हो, यदि कोई परमेश्वर के कानून का उल्लंघन करता है तो उसे कभी भी ऐसे पवित्र आत्मा का वरदान परमेश्वर नहीं दे सकता है। इसलिए परमेश्वर के वरदानों को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की शर्तों को मानना पड़ेगा, परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य रहना पड़ेगा, परमेश्वर के इकलौते पुत्र के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा और उसे प्रभु और उद्धारकर्ता जानकर अपने मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं करते तो आप परमेश्वर के वरदानों से वंचित रह जाएंगे। आज यदि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के वरदानों को प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं और उसे तीव्रता से खोज कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के खोजी होकर आत्मा के वरदानों के अभिलाषी हैं, तो आज परमेश्वर आपको इस संदेश के द्वारा अपने पवित्र आत्मा के वरदानों से परिपूर्ण करेगा। यदि आपको पवित्र आत्मा के वरदान चाहिए तो परमेश्वर आपको देने को तैयार है, लेकिन क्या आप भी अपने जीवन से परमेश्वर के नियमों कानून को, परमेश्वर के शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो आज आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें, परमेश्वर के उपस्थिति में बैठें और परमेश्वर से उस वरदानों को मांगे, क्योंकि बाइबल कहती है बड़े से बड़े वरदानों के धुन में रहो। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर वरदान इसीलिए रखा है कि वो अपने वरदान को आपके जीवन में दे और अपने वरदानों के द्वारा आपके सेवा को बढ़ाए, अपने राज्य को बढ़ाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके द्वारा लोग बचें और प्रभु के राज्य में सहभागी हो जाएं। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं एक नए संदेश के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।